इतनी रात को कौन आ गया? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे सुरेश अंकल चिल चिल बुक्का है ना, पार्टी कर रहे थे। हाँ। खाना कम पड़ गया तो आपकी याद आ गई। आजकल ना तुम लोगों की बदमाशियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। पहले ही तुमने हमारे 6,000 रुपए देने, अब हम तुम्हें कोई खाने वाने का सामान नहीं देंगे। खाने वाने का सामान नहीं देगा? अबे तो क्या भूखे रह जाएं? हैं? ठीक है मत दे सामान, पर सुन ले बाद में कुछ हुआ तो मुझसे मत कहना। अबे तू चुप कर। ये तो पिया हुआ है, पर तू तो होश में है ना, काहे परेशान कर रहा है इसको? पिया हुआ है, पिया हुआ है, पहले बताना था ना। कोई नहीं, कुछ खाएगा तो अच्छा महसूस करेगा। हाँ लाएंगे ना, खाना खिलाएंगे तुम्हें। अरे खाली पेट नहीं रहते, शराब पी के कुछ खाना चाहिए। लेके तुम लोग यहीं रुको, अभी लाते हैं। अबे जल्दी खोल। आ जाओ, देते हैं तुम्हें। अरे अंकल एक चिप्स का पैकेट देना। कहाँ जा रहे हो? अरे हमारे पैसे तो देते जाओ। अरे रुको राजीव भाई। क्या चल रहा है? तेरे पैसे लेके भागे तुम लोग? छोड़ो ना राज भाई, छोटा सा मैटर है। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 7,000। अभी के अभी निकाल के दो तुरंत। राज साहब वो हमें बस पैसों की जरूरत थी इसीलिए मांगे, वरना अगर बाद में भी देते तो चलता। हाँ तुम्हारे पैसे है ना, तो हक है तुम्हारा मांगना। ऐसे कोई कैसे छोड़ा सकता है? वैसे क्या जरूरत आन पड़ी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो परसों हमारी शादी है ना, तो केटरर ने एडवांस थोड़ा ज्यादा मांग लिया, तो बस उसी के लिए जरूरत थी। अरे वाह, देर आयत दुरुस्त आयत। शादी तो हो रही है। हाँ थोड़ा लेट तो हो गए हैं। अभी हम निकले? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब। बेटा सिद्धू, अब अपनी नाटक मंडली को लो और यहाँ से रवाना हो। दोबारा ऐसी हरकतें करते दिख नहीं जाना, समझे? निकलो अपने लौंडों को लेकर। चल भैया, दोबारा दिखना नहीं। जी भैया। शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, बुड्ढा कहीं का। तो राज भाई बीच में आ गया, नहीं तो एक पैसा भी नहीं देता। अबे जाएगा कहाँ, रहना तो यही है, पाला तो हमसे ही पड़ेगा। चलो रे, चलो चल बैठो। रॉकी भाई, रॉकी भाई। अरे इसको क्या हो गया है? क्या हो गया बे? क्या हो गया? वो सुरेश, उसकी बीवी, तुम लोग यकीन नहीं करोगे यार। अरे अनु जी, आपको पता है किसी की शादी में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी हमारी शादी में थी। सच में इतनी सुंदर है? अबे यकीन नहीं होता यार, वो अंकल को इतनी मस्त बीवी कहां से मिल गई। पर आपने हमें क्या देखा? आपके लिए तो मुंबई से भी रिश्ता आया था ना, तो फिर हम ही क्यों? ये जो आप करके बुलाते हैं ना, इसके लिए। अब कौन आ गया? अब रुकिए, हम देखते हैं आराम से। आप आइए 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 आइए। अनु जी जल्दी से 2 कप चाय बना दीजिए और अच्छी तरह तैयार होकर ही बाहर आइएगा। अरे यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद हमें हमारे घर शादी की बधाई देने आए हैं। शादी? हाँ वो, हाँ अरे भाई, अब एक इलाके में रहते हैं तो इतना तो याद रखना पड़ेगा ना। वैसे आप लोगों को खबर होगी कि इस महीने हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, तो बस उसी के सहयोग के लिए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कितने दूं?
ज्यादा नहीं, बस 80,000 इस मदद के लिए बहुत कम है। 80,000? वो क्या है कि शादी में ना खर्चा कुछ ज्यादा हो गया, तो इतने तो नहीं है हमारे पास। हमें ऐसा याद आ रहा है कि हमने भी आपकी मदद की थी, लड़कों से पैसे दिलवाए थे ना वापस। तो अब जब हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, दूसरों की मदद के लिए मांग रहे हैं, तो टांग क्यों अड़ा रहे हो? नहीं नहीं, वो हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं। अच्छे से घर में ढूंढो, मिल जाएगा। चलो जाओ, देख के आओ। चाय बन गई है, बस अभी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ब्लड डोनेशन कैंप के चंदे के लिए पैसे ढूंढ रहे हैं। आप जाइए, राज साहब को चाय दीजिए, हम आते हैं। किसी ना किसी का प्रेशर या दबाव तो कभी ना कभी हम सबको सहना पड़ता है। कभी नौकरी चलाने के लिए बॉस का, तो कभी रिश्ते बनाए रखने के लिए रिश्तेदारों का। लेकिन लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते कि हर इंसान के प्रेशर लेने की एक लिमिट होती है, जो लिमिट यहाँ पर पार की जा चुकी है। राजवीर जैसे लोगों का शिकार वो लोग होते हैं जो हमेशा हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जाने अनजाने वो सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाते हैं और लोग अपना मतलब साध कर आगे निकल जाते हैं। इसलिए ना कहना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जरा सी, सिर्फ जरा सी हिम्मत चाहिए। और वो जरा सी हिम्मत सुरेश में नहीं थी, क्योंकि अगर हम डरते हैं तो वो उन लोगों के लिए बन जाता है एक मौका, और पता नहीं लोग इस मौके का कब तक और कैसे कैसे फायदा उठाएं। राज साहब, वो घर पर तो अभी कुछ नहीं है। आप मुझे बस कुछ समय दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके 80,000 का इंतजाम कर देंगे। 80,000? पर ब्लड कैंप तो इससे सस्ते में भी हो सकता है। हमने कॉलेज में किया था ना, तो मुझे पता है। इनफैक्ट मैं आपको उनका नंबर भी दे देती हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू। जो मदद आपके पति नहीं कर पाए वो आपने कर दी। अरे नहीं नहीं राज साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप अपने हिसाब से कीजिए ना, पैसे का इंतजाम हम कर देंगे। क्यों दे देंगे आप पैसे? अरे भाई, जनता के पैसे बच रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप मुझे सिर्फ नंबर SMS कीजिए। वैसे एक बात कहेंगे, वैसे कमाल का जादू है आपके हाथ में। क्या चाय बनाई है, एकदम कड़क। झटके क्यों मार रहा है? क्या हुआ? अबे यहाँ तो राज भाई आए थे, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। अब पता चलेगा दुकानदार को। हेल्प मांगने का मतलब राज भाई से। हाँ, एक तो उस केटरिंग वाले ने ना 100 प्लेटों का एक्स्ट्रा चार्ज मार दिया, पर अब थोड़े पैसे तो होते अकाउंट में। क्यों परेशान हो रहे हैं? दे दिया है ना नंबर। अरे अन्नू जी, आप नहीं समझती, राज साहब के काम बड़े ही हाई फाई होते हैं। कहां से लाएं पैसे, कहां से लाएं, कहां से लाएं, कहां से लाएं। हाँ, हमने अब तक सगन के लिफाफे नहीं खोले। बिल्कुल नहीं।
वो पैसे मैंने हॉल का सोफा चेंज करने के लिए रखे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अनु जी, आपकी ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? क्यों? आपको पसंद नहीं आई? हमें बहुत पसंद आई, और उससे भी अच्छी है इस ड्रेस को पहनने वाली लड़की। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो आपका मूड नहीं था। कहाँ गई आपकी टेंशन? वो ब्लड बैंक की? अनु जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राज साहब को कुछ पैसे तो देने चाहिए ना, उनको इस तरह मायूस नहीं कर सकते। सोफा तो हम 2 महीने के बाद भी खरीद सकते हैं। हाँ, हम पैसे लेकर आए। आप अनु जी, आप बस ऐसे ही मूड में रहिए, हम अभी पैसे देकर आए। नमस्ते राज साहब। आराम से बैठिए सुरेश जी, बी कंफर्टेबल। हाँ राज साहब, अब हम ठीक से हैं। अरे नहीं राज साहब, हम नहीं पीते। नहीं। लीजिए भाई। अरे रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अरे अब आप हमारे खास आदमी हैं, लीजिए। चीयर्स। ये जो चंदा उगाही वगैरह है ना, बहुत हेडेक देने वाला काम है। लेकिन चंदा इतना ज्यादा इकट्ठा होता है कि किसके भरोसे छोड़ो, इसीलिए हमें खुद जाना पड़ता है वसूली करने। विशाल, लीजिए भाई सुरेश। अरे लीजिए भाई। अरे नहीं राज साहब, हो गई। अब आप हमारी बात टाल रहे हैं। अरे नहीं, आपको कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन अरे वाह। अच्छा, ये भी रखो। लीजिए। सच बताएं तो हमें बहुत समय से इंतजार था आप जैसे एक ईमानदार आदमी का, जो हमारा ये काम संभाल ले तो हम टेंशन फ्री हो जाए। हमारे जैसे? हाँ। बेडरूम आइए। पता नहीं था आपके हस्बैंड की कैपेसिटी इतनी कम है। 2 ही पैग में ठल्ला। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अनु जी, बहुत थक गया हूँ। कॉफी मिल जाती गर्मा गर्म तो मजा आ जाता। जी। आपके हस्बैंड तो घोड़े बेच के सो गए, अब क्या करेंगे हम दोनों? वो क्या है ना, ठंड बहुत है। अरे नहीं, शक्कर नहीं। जिम जाता हूँ भाई, स्टेमिना अच्छा रहता है। वैसे आपका फिगर बहुत कमाल का है, जिम जाती है क्या आप भी? जी नहीं। क्या कॉफी बनाई है, वाह, बिल्कुल स्विट्जरलैंड की याद आ गई। और स्विट्जरलैंड से याद आया कि हनीमून पे कहाँ जाने का प्लान है? जी, अभी तक हमने उस बारे में सोचा नहीं है। सोचेंगे भी कैसे?
अब सुरेश जी को तो हर समय काम 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 पड़ा रहता है। कॉफी खत्म हो गई है ना आपकी? मुझे सुबह जल्दी उठना है, सोना है। कॉफी भी चैन से नहीं पीने देंगे आप। कोई बात नहीं। वैसे आपके महान पति धन्य हैं। शगुन के दिए पैसों से कोई चंदा देता है क्या? लीजिए, रख लीजिए आपके अपने। वैसे मन तो हमारा था कि आपकी शादी पर आपको एक खूबसूरत गिफ्ट दें। अपने मन से लेंगे। रख लीजिए। अरे अनुजी सुनिए ना। अरे अनुजी सॉरी, कहा ना मैंने, वो तो राज साहब ने ऑफर कर दी तो एक मिनट, कसम से अनुजी हमने ज्यादा नहीं पी थी, फिर भी पता नहीं ये सब कैसे हो गया। खैर छोड़िए ये सब बातें, एक गुड न्यूज है। ये देखिए एप्लीकेशन, राज साहब की संस्था में वाइस प्रेसिडेंट बनने की। अरे बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। सुनिए, आप मेरी बात समझ। हेलो, हाँ राज साहब, हाँ ब्लड डोनेशन कैंप के लिए चंदा इकट्ठा करना है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। चलिए ठीक है। हाँ अरे अनु जी, राज साहब तो हमारे फैन हो गए, देखिएगा अब सब लोग हमारी सुनेंगे और मानेंगे भी। अभी हम जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा अनु जी दरवाजा खोलिए, हमें। आप सो गई थी क्या? एक गिलास पानी मिलेगा? आज तो हम सचमुच बहुत थक गए। अरे अनु जी, ब्लड डोनेशन कैंप का सारा चंदा इकट्ठा हो गया है और राज साहब ने कहा है कि सबसे पहले हमें ही ब्लड डोनेट करना है। क्या हुआ अनु जी? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं जाना मुझे किसी ब्लड डोनेशन कैंप। अरे अनु जी, आप अभी तक सुबह की बात पर नाराज हैं। अरे आप समझती क्यों नहीं, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। समझ तो आप नहीं रहे हैं, ये राजवीर ना मौके का फायदा उठा रहा है। कभी आपको दारू पिला के तो कभी कलेक्शन के बहाने आपको घर से बाहर बेच के, बार बार घर आने के बहाने ढूंढता है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? अनुजी, हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी। रात तक तो मुझे भी यही लगा था कि शायद राजवीर ओवर फ्रेंडली है, लेकिन आज जानते हैं क्या हुआ? आपके घर से जाते ही वो सीधा घर पर आ गया और 2 घंटे बैठा रहा, मुझे ड्रेस गिफ्ट की और कहता है कि तुम्हारे फिगर पे बहुत अच्छी लगेगी। अब बताइए, ये कोई गलतफहमी है? पर अनुजी, राज साहब ऐसा क्यों करेंगे? आप रहने दीजिए, आप एक काम कीजिए, बैठिए जाके वहां पे। मेरी माँ का फोन था, मैं उनसे बात करके आती हूँ। हाँ अनुजी, आप आराम से बात कीजिए और माँ जी को हमारा भी प्रणाम कहिएगा। राजवीर जी, 5 मिस कॉल्स देखे आपके, इसलिए कॉल किया। मुझे पता था कि तुम्हारा फोन आएगा। ब्लैक ड्रेस कैसी लगी तुम्हें? पिटाई ना? ऐसी कई सारी ड्रेसेस तुम्हारे लिए ला के रख सकता हूँ, और वो दुकानदार नहीं। तो कब चलना है शॉपिंग पर? वैसे एक बात बोलूं, यकीन मानिए कि आपके परफ्यूम की खुशबू अभी भी मन को बेचैन कर रही है। हेलो, और हम सोचते थे कि वो हमारी इज्जत करता। सारी गलती हमारी है। आज के बाद हम उसका कोई काम नहीं करेंगे और ये ब्लड कैंप के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। अनुजी, हम ना आपके लिए नया सिम लाएंगे और आज के बाद
इसे घर में नहीं घुसने देंगे। देखिए, मैं कहती हूँ कि आप एक बार उससे क्लियर बात कर लीजिए, नहीं तो फिर से वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा घर आने का। सुरेश जी, कैसी तैयारी चल रही है ब्लड कैंप की? वो राज साहब, हम अपनी दुकान के काम में व्यस्त हैं, तो आप ये काम किसी और को दे दीजिए। फोन स्पीकर पे था क्या? क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वैसे भी अभी अभी आपको लोगों ने इज्जत देना शुरू किया था, आपको रास नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ राज साहब मान गए। अरे हमें तो इन सब झंझट पे पड़ना ही नहीं है। हम कपड़े बदल के आते हैं। रॉकी का गैंग। ये रॉकी गैंग की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? हमें अभी पुलिस के पास जाना चाहिए। और आपने तो मारपीट करने वालों का चेहरा नहीं देखा, फिर आप कहेंगे क्या पुलिस को? पुलिस वही उन लोगों को बुलाएगी, पूछताछ करेगी, छोड़ देगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ये पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपका पड़ोसी होने के नाते मैं तो कहता हूँ आप एक बार राजवीर से बात कर लीजिए, वही इनको कंट्रोल कर सकता है। ये क्या हुआ? ये कहाँ से? राजवीर साहब, हेलो राजवीर साहब, हमें आपकी हेल्प चाहिए आपकी। अनु और सुरेश की पर्सनालिटी में बहुत फर्क था। अनु कड़क सोच की स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत थी, वो जानती थी कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसलिए उसने पुलिस कंप्लेंट की बात कही। लेकिन सुरेश एक डरपोक किस्म का आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं थी, जिसने जो कहा मान लिया। और सुरेश के इस व्यवहार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था अनु को। एक आदमी जब शादी करता है तो उस पर पत्नी की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए शरीर से ज्यादा दिलो दिमाग की ताकत चाहिए। लेकिन सुरेश पर दूसरे का खौफ इस तरह हावी था कि वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा था, और सुरेश की यही कमजोरी उसकी मुसीबत का कारण बन रही थी। उनसे बात करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अरे पर घर पर क्यों? अरे अनु जी, उन्होंने खुद ही कहा कि वो घर पर आकर ही बात करेंगे। वैसे भी हम तो है ना आपके साथ, हमारे सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी। अरे राज साहब, अच्छा हुआ कि आप आ गए। अगर आप एक बार आप एक बार रॉकी से बात कर लेते तो। बातचीत का वक्त गया दुकानदार बाबू, अब एक्शन का वक्त है। 2 बार हमला हुआ है आप लोगों के ऊपर, तीसरी बार भी होगा। बहुत खतरनाक लोग हैं और इस बार हम उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि आज रात यही रुकते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। नहीं राज साहब, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एक बार रॉकी से बात कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं और हम बात करके चले जाएंगे।
कल आप अपनी दुकान पे चले जाएंगे, तो घर पे अकेले क्या होगा फिर? बाथरूम? अरे बाथरूम कहाँ है? वो उधर। पक्का उधर है? हाँ उधर ही है। अच्छा, क्या अब रात जागना है तो सप्लाई तो चाहिए होगी ना, तो 11 बज चुके हैं, दुकान बंद हो उससे पहले जाके लेके आ जाओ। क्या बस ये ऐसे ही है क्या? अरे भाई शराब, जाओ। मैं कह रही हूँ ना कि ये सब राजवीर ने जानबूझ के किया है। उसी ने कहा होगा रॉकी की गैंग को हम पर अटैक करने के लिए। पता नहीं आज रात को क्या। अरे अनुजी कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आइए आइए। मियाँ बीवी दोनों हमारे लिए दारू के ठेके तक गए। वाह। सुरेश जी, जी राज साहब। आपके पास एक आध शर्ट होगी हमारे लिए? जी होगी। लाइए प्लीज। लाते हैं। राज साहब शर्ट मांगी थी ना आपने। अनुजी आप किचन में जाके खाना गर्म कीजिए, हम लोग आते हैं। शर्ट हमें दीजिए। क्या? पलटो पलटो। अरे रे, डरिए मत भाई, आपके पति को पता है कि हम इस वक्त आपके पास हैं। लग रहा हूं ना शर्ट में बिल्कुल आपके पति जैसा, लेकिन एक अंतर है, इस शर्ट की तरह ही ढीला है आपका पति, डरपोक। लेकिन मैं ऐसा नहीं ना। जानती हैं आपका पति कैसा है? यदि सरे राह कोई आपको छेड़ रहा होगा ना, उसके लिए पैड बनाएगा वो शरीफ है, आपके जैसे नहीं है, लेकिन वक्त आने पर वो मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, समझे आप? शेर, शेर की अरे शेर मेरे। ना 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 निया ना 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 ना। राजी। अरे वाह सुरेश जी, आपका ग्लास क्यों खाली है सुरेश जी? वो राजी मन नहीं और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। ये तो गलत बात है। मतलब हम पिएंगे और आप बैठकर हमको देखेंगे, ये नहीं चलेगा। चलिए आप भी क्या याद करेंगे, आज आपके लिए राजवीर खुद रंग बनाएगा। नहीं राज साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं रहने दीजिए। चिंता मत करिए, इस बार आपके बैग में किसी ने कुछ नहीं मिलाया है। नहीं नहीं रहने दीजिए। जरूरत है, लीजिए। चीयर्स। चीयर्स।
संभाल के। कुछ नहीं होना आपके पति से। He is good for nothing। लगता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ही को आना पड़ेगा हर रात। एक काम करिए, अभी आप भी सो जाइए। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सिर्फ एक आवाज़ लगा देना, हम आ जाएंगे। अनुजी, 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 अनुजी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ कहा क्या उसने? बोल के गया है आज रात को फिर आएगा वो। नहीं, आज के बाद वो कभी इस घर में नहीं आएगा। हम ये मैटर ही खत्म कर देंगे। ये आपको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। पहले नहीं किया तो क्या, लेकिन अब जरूर करूंगा। मैं उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाऊंगा, माफी मांगूंगा, और जब तक वो मेरी बात नहीं मान जाएंगे उनके घर से नहीं आऊंगा, उनके घर से नहीं आऊंगा। अरे लेकिन मुझे लगा कि आप पुलिस के पास। साला एक तो रात भर सोए नहीं, ऊपर से काम भी नहीं हुआ। रासब, बस 2 मिनट आपसे बात करनी थी। सुरेश जी, हमने आपसे कहा था ना हम शाम को आएंगे आपके घर, फिर आप क्यों आए? नहीं रासब, हम लोग आपके लायक नहीं। अब प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए, और हमें आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। तो कौड़ी के दुकानदार, अब तू हमें बताएगा कि कौन हमारे लायक है और कौन नहीं? नहीं रासब, हम आपको बताने नहीं, बस आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। हाँ तो राज साहब है, राज साहब पूरे मोहल्ले की इज्जत के रखवाले, तो प्लीज हमारी इज्जत का भी ख्याल रखिए ना। और हम खाली हाथ नहीं आए। ये देखिए आप ये रख लीजिए, और आपके आगे आने वाली जितनी भी रैलीज हैं उसका खर्चा भी हम देख लेंगे। ठीक है? हाँ। आज के बाद हम तेरे घर नहीं आएंगे, लेकिन जो तूने कहा है वो जरूर याद रखना, ठीक है? हाँ बिल्कुल। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप ही का इंतजार कर रहा था। ब्लड बैंक की सिक्योरिटी जांच के लिए आए ना? जी नहीं, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है जो किसी अनुनाम की औरत ने की है। कल रात आप उसके घर गए थे और उसके पति के सामने आपने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। अनुजी, आपने पुलिस को बुलाया? जी, जो काम आपको करना चाहिए था वही किया मैंने। ये अनु जी, इन्होंने कंप्लेंट की है ना? हाँ जी। इनके हस्बैंड हैं ये सुरेश जी। अब आप बताइए कि अगर इनकी पत्नी के साथ मैंने इनके घर में कोई बदतमीजी की होती तो ये मुझसे सबके सामने माफी मांगने क्यों आते? हकीकत ये है सर
कि मैंने इनसे चंदा कलेक्ट करने के लिए बोला था, जिसमें से 20,000 रुपए का घपला इसने किया। ये 20,000 रुपए लाए और दबा के बैठ गए। इसलिए इन दोनों ने मुझे फंसाने के लिए ये आरोप लगाया। सर ये सरासर झूठ है, मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया आप है। सब लोग मेरे साथ थाने चलिए, वहीं पर सबके बयान दर्ज होंगे। देखते हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चोरी हमने की है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? और जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो हम राज साहब को लौटा देंगे। ये है हमारे पास, राज साहब लीजिए। अनु जी आप सामान पैक कीजिए, हम कल ही ये शहर छोड़ देंगे। हम अपनी दुकान भी बेच देंगे। पता नहीं उस राजवीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अब की बार वो हमें छोड़ेगा नहीं। प्रॉब्लम राज नहीं है, प्रॉब्लम आप है। हम प्रॉब्लम है। हमने राज साहब को मना लिया था और हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती, लेकिन आप पता नहीं कहां से पुलिस को ले आई। अरे आपको राज साहब से जरा भी डर नहीं लगता? डर? डर हमें राज से नहीं, आज से लगता है। आपके इस डर से लगता है। अच्छा तो हम डरपोक हैं। हाँ हैं हम डरपोक, और हमें बहादुर बनने का कोई शौक नहीं है। हमें बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना है। किस कीमत पर? अरे जो आदमी आपकी बीवी को सता रहा है, उसे पैसे देकर या उससे माफी मांगकर? हाँ बस यही आता है हमें। आप जाकर अपना सामान पैक कीजिए, हम कल ही यहां से निकल जाएंगे और बाकी सब हम संभाल लेंगे। जाइए जाइए। अरे सुरेश भाई जल्दी चलो, तुम्हारी दुकान पे रॉकी गैंग ने हंगामा कर दिया है। क्या? अनु जी कहाँ हैं आप? रॉकी के गैंग ने हमारी दुकान पर हमला कर दिया। अनु जी मुझे माफ कर दीजिए, अकेले ही भागना पड़ा। वैसे भी आपके साथ भागकर कहां तक जाती? हर शहर में राजवीर जैसे लोग तो होंगे ही ना। अब मुझे डर आपसे लगता है। पता नहीं कहीं उनसे बचने के लिए कल आपने कहीं मुझे ही दांव पर लगा दिया तो? आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने इतने सारे रिश्तों में सिर्फ आपको क्यों चुना? क्योंकि मुझे आपके चेहरे पर मासूमियत अच्छी लगी थी। शायद गलती मेरी ही थी, मैंने आपके इस डर को मासूमियत समझ लिया। चलिए ना राज भाई, आपके काम के लिए लाया हूं। अबे बोलना क्या काम है? अब काम है, चलिए तो सही। क्या बात है भाई? आप बस अनु जी से माफी मांग लीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। पागल हो गया? अबे राजवीर सिंह नाम है हमारा, जिंदगी में नहीं सॉरी बोला किसी से, तुझसे क्या बोलूंगा मैं? देखिए हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते, बस आप माफी मांग लीजिए, वरना क्या करेगा तू? क्या करेगा?
क्या कर लेगा तू? क्या करेगा तू? बहुत शौक है ना तुझे? बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की औरतों को छेड़ने का? सबके सामने राज भाई बनते हो ना? अकेले पड़ गए तो हवा निकल गई हवा निकल गई। नहीं छोड़ेंगे। सुरेश मेरी बात सुन। देख मैं वादा करता हूँ तेरे को कभी भी कोई भी कुछ भी मेरा लड़का भी नहीं बोलेगा। बस शांत हो, वादा। गुस्सा नहीं। माफी मांगेगा तू? वो देख अनुजा आ गई। रुक जा, माफी मांगा बिना तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो अनु जी, प्लीज एक बार आ जाइए, आपको कुछ दिखाना है। प्लीज बस एक बार आ जाइए, फिर जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। अनु जी, बैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। सूरज जी को समझाइए ना, पागल हो गए वो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं या मेरा कोई आदमी नहीं आएगा वहां पर। प्लीज बोलिए ना उनसे। राजवीर ने फिर से तंग किया तो देख लेंगे। सुरेश ने जो अभी किया वो उसे बहुत पहले करना चाहिए था, और शायद यही एक तरीका है डर के सामने बस डट के खड़ा होना। मानती हूँ कहना आसान है और करना मुश्किल, पर आखिर ये हमारे परिवार का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। कल अगर कोई हमारे परिवार वालों को परेशान करे तो क्या हम सुरेश के जैसे चुप बैठे रहेंगे सिर्फ क्योंकि हमें झगड़ा नहीं करना? सच तो ये है कि मुसीबतों को टालने की बजाय उनका सामना करना हमेशा बेहतर रास्ता होता है। जब भी बात हमारे परिवार की आती है तो हमें किसी से भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए। आखिर हमारा आपका परिवार हमारी जिम्मेदारी, इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।